सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का हमारा विषय है पेट में बच्चे का वजन का ना बढ़ना। ज्यादातर माएं जो हमें कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे का वजन पेट में बढ़ नहीं रहा है, गर्भ में बच्चा वजन नहीं ले रहा है, और जिसे कि मेडिकल टर्म में IUGR मतलब इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। उसके बारे में, उसके विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये होता क्यों है, किस वजह से होता है, क्या क्या जांच और परीक्षण इस चीज के लिए हैं, हम इस चीज का बचाव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं इसके मदर पे, माँ पर और बच्चे पर। उन सभी चीजों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहली चीज कि ये होता क्या है। ये वो स्थिति है जिसमें आपका बच्चा अपेक्षित दर से गर्भ में नहीं बढ़ पाता। अपेक्षित दर मतलब जितना 5 महीने पे, 6 महीने पे, 7 महीने पे बच्चे का वजन और आकार होना चाहिए वो नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज समझने की है कि हर भ्रूण और बच्चे की विकास की गति अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका वजन, उसके बच्चे का वजन इतना है तो हमारे बच्चे का वजन भी उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर बच्चे, हर भ्रूण की विकास की गति अलग अलग होती है। अब यहाँ पर आके भी दो बातें होती हैं। पहली चीज एक सामान्य परिस्थिति मतलब स्मॉल फॉर डेड बेबी, मतलब जो कि बच्चा सिर्फ छोटा है अब लेकिन उसकी गति सही है, उसकी वजन की बढ़ने की गति सही है, उसकी ग्रोथ सही है। जो ग्रोथ मॉनिटरिंग में हम सोनोग्राफी करते हैं उसमें उसकी ग्रोथ सही आ रही है। तो ये एक सामान्य परिस्थिति है। इस चीज को हम यूं समझें कि जैसे कुछ लोग 5 फीट के होते हैं, कुछ 6 फीट के होते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ सामान्य होती है। तो ये स्मॉल फॉर डेड बेबी मतलब समय छोटे आकार वाले बच्चे होते हैं। अब दूसरी असामान्य परिस्थिति जिसे कि IUGR मतलब पेट में बच्चे, गर्भ में बच्चे की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये एक असामान्य परिस्थिति है। ये जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें से लगभग 10% प्रेगनेंसीज को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में कितने हफ्ते पर हम ये जान पाएंगे कि बच्चा विकास कम ले रहा है। तो 20 हफ्ते या 20 हफ्ते के बाद, 20 हफ्ते या 20 हफ्ते के बाद में हमें ये पता चलता है कि बच्चा कम विकास ले रहा है। कि हमें कैसे पता चलेगा कि गर्भ में बच्चे का विकास सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चे का विकास कम हो गया है क्या, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। जिसका पहला तरीका है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के लिए भी आपको अगर अपनी पिछली जो माहवारी आई थी गर्भावस्था से पहले, जिसे कि हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या कि LMP कहते हैं, अगर आपको वो याद है तो उससे हम बच्चे की एज निकाल सकते हैं और उसके बाद में जो भी सोनोग्राफी होगी उससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये जो हमने LMP से बच्चे की डेट निकाली है, जो सोनोग्राफी से निकल रही है वो सही चल रही है नहीं। अगर इसमें कोई भी लैग आता है, माने कि कोई भी ग्रोथ में कमी आती है, तो हम इसे IUGR बच्चा कहते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका पेट का आकार, माँ के पेट का आकार या फिर फंडल हाइट या फिर जिसे भी बेबी बम्प कहते हैं, अगर वो बच्चे की गेस्टेशनल एज जो कि हमने उसकी LMP यानी कि आखिरी महीने की तारीख से जो निकाला है उससे अगर कोरिलेट कर रहा है जब तो बच्चा सामान्य विकास ले रहा है, और अगर उससे कोरिलेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे के विकास में कमी रह गई है। तीसरा कौन सा तरीका है। तीसरा तरीका है वजन। अगर माँ का वजन बढ़ नहीं रहा या कम हो रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि पेट में पल रहे बच्चे का वजन भी कम हो जाएगा। अब तीसरी चीज जिसके बारे में मैं आपसे आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो है कारण। IUGR क्यों हुआ, बच्चे की ग्रोथ क्यों नहीं हुई। बहुत से होते कहेंगी और उनके रिलेटिव्स भी कहेंगे मैडम हम तो खिला पिला भी सब कुछ रहे थे, सब कुछ खा पी रहे थे, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, फिर बच्चे ने वजन क्यों नहीं लिया, बच्चा पेट में क्यों नहीं बढ़ा। तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण जो कि माँ से रिलेटेड है, माँ से संबंधित है। दूसरा कारण जो गर्भ में पल रहा शिशु है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित हो। और तीसरा कारण आवरनाल जो माँ और बच्चे को कनेक्ट करते हैं उससे संबंधित हो। तो सबसे पहले कारण के बारे में हम बात करेंगे वो है माँ का कारण, जिसमें पहली चीज आती है कि अगर माँ को लंबे समय से कोई बीमारी रही हो, जैसे ज्यादा BP का होना, शुगर का होना, गुर्दे की बीमारियां, मिर्गी की बीमारियां,
और इसके अलावा खून की कमी का होना, तो ये सारी चीजें बच्चे की ग्रोथ को, विकास को गर्भ में रोक देंगी। इसके अलावा दूसरा कारण है कि बच्चेदानी का ही कोई इन्फेक्शन रहा हो, जो कि सामान्यतः टॉर्च टेस्ट के द्वारा पहचाना जाता है कि माँ के गर्भ में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। इसके अलावा एक कारण जो है वो है पोषण की कमी, कि माँ के अंदर किसी भी तरह की पोषण की कमी, जैसे कि माँ प्रोटीन कम खा रही हो या खून की कमी रह गई हो, तो जाहिर सी बात है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी कमजोर ही रह जाएगा। इसके अलावा माँ को किसी भी तरह की धूम्रपान की या शराब की किसी भी तरह की लत हो तो पेट में पल रहे बच्चे का विकास कमजोर रह जाएगा। दूसरा, बच्चा, अगर बच्चे में किसी भी तरह की कोई आनुवंशिक बीमारी हो तो हो सकता है कि बच्चे का विकास माँ के गर्भ में कम रह जाए। इसको पहचानने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि लेवल 2 सोनोग्राफी कराई जाती है और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिनसे ये पहचाना जाता है कि बच्चे के अंदर कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं हो गई है। अब तीसरा कारण जो है वो है आवरनाल। आवरनाल का कैसे? आवरनाल माँ और बच्चे को कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। आवरनाल से ही माँ से होते हुए ऑक्सीजन, पोषक तत्व और इसके अलावा रक्त माँ से बच्चे के पास में पहुंचता है। तो आवरनाल में होने वाली किसी भी तरह की दिक्कत, ये सारी चीजें बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिस वजह से बच्चे का विकास कम रह जाएगा। तो ये सारे कारण हैं IUGR के, बच्चे के गर्भ में विकास ना होने के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में IUGR और या फिर बच्चा गर्भ में विकास जो नहीं ले पाता है उसके माँ और बच्चे पे क्या प्रभाव हो सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।